नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के अमवा ग्राम सभा अमवा में मौजूद हैं, जहां पे भूमाफियाओं का खेल आज भी चालू है। जी यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है ये, जहां पे भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो 40 साल से काबिज है उनके विरुद्ध जाकर उनके मकानों पर, उनके जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में। और यहाँ पे महापंचायत हो रही है। जी हाँ, आज महापंचायत हो रही है, जिसका नेतृत्व किसान नेता, भाजपा के किसान नेता और वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रतिनिधि बरकत अली कर रहे हैं। और उनके साथ जो यहाँ की आम जनमानस है वो भी इकट्ठा है। यहाँ पे जो ये पंचायत हो रही है, जो ये महापंचायत हो रही है, वहां पे ये ग्रामीण भी इकट्ठा है जिनकी जमीनें दूसरे भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जो परेशान है, जो अपनी लड़ाई बरकत अली के साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो आइए बरकत अली से बात करेंगे और बरकत अली के साथ साथ ग्रामीणों से भी बात करेंगे और इनकी परेशानियों को जानेंगे कि क्या मामला है, कब से मामला चल रहा है, कब इनको पता चला, सारी जानकारी लेते हैं। तो बरकत अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। ये मामला कब से चल रहा है और कौन कौन है वो भूमाफिया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि गरीबों के जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? सर, यहाँ पर जो है जमींदारी जो है, ये अग्रवाल भवन है, उनकी जमींदारी थी और उनका करीब करीब यहाँ 200-250 एकड़ जमीनें हैं। उस जमीन को यहाँ के किसान थोड़ा थोड़ा करके, कोई जो है 1 मंडा 2 मंडा, 1 बीघा 1.5 बीघा 2 बीघा ऐसे करके, जिसके पास जितनी हैसियत रही, जितना पैसा हुआ, थोड़ा थोड़ा करके अपने खून पसीने की कमाई से लोग खरीदे और उनका खतौनी में नाम भी यहाँ के किसानों का आ गया है। उसके बाद 40 साल से लोग अपना खेती भी कर रहे हैं, कुछ लोग मकान भी बनवाए हैं, कुछ लोग जो है अपना जो है बेच भी दिए हैं, कुछ लोग रखे हैं। तो इनका 40 साल से खतौनी में नाम चला आ रहा है। इधर हफ्ता दिन से पता चला है कि कुछ दलाल जो है वो जा करके जमींदार से मिल करके उस जमीनों को एग्रीमेंट करवा रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, बेचने की योजना बना रहे हैं। तो हमको पता चला है, तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है इन किसानों के दर्द को समझा और मैं यहाँ इनके दर्द में, इनके दुख के संकट की घड़ी में मैं इनके साथ खड़ा हूं और मैं इनको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इनके साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। कहीं भी इनके साथ अन्याय नहीं हो पाएगा और जो भूमाफिया या गुंडा जबरदस्ती इनके जमीनों पर कब्जा करेगा, तो मैं पूरे विश्वास है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा और उनके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर तमाम धाराएं लगेंगी। और इसी के साथ हम लोग जो आने वाले 19 मई को माननीय जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके एक ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि जो है वो माफिया हैं, जो जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और जो बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं गांव का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। हमारे बगल में एक दिव्यांग खड़ी हैं, इनकी भी जमीनें हैं शायद, तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है। क्या नाम हुआ आपका? सतारा शर्मा हमारा नाम है। कब से यहाँ पे रह रही हैं आप? सर तो पहले, बहुत पहले हमारे सब पिताजी जमीन लिए, हम छोटे थे, मतलब उतना याद तो नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन हमारी जमीन जो है यहाँ दौलतपुर में है। कितनी जमीन है? 50 जिसमें सर है। अच्छा, तब आपको पता चला कि आपकी जमीन पे दूसरे लोग काबिज हो रहे हैं? सर अभी 1.5 साल हो गया सब, वो हमारी जमीन पे लिखा लिए सर। नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 हाँ सर, कब्जा लिखवा रजिस्ट्री करा दिया। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? सर हम लोग बहुत जगह की है, मतलब बाबा के पास भी गए थे, तहसील दिवस में भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गए थे। तो वहाँ डीएम से के जो पास भी गए रिपोर्ट थे। लगा है, लेखपाल महोदय ने रिपोर्ट लगाया कि ये कोर्ट का मैटर है। अब बताइए सर, इसमें हम लोग गरीब आदमी 12,000 10,000 कमाने वाले कोर्ट में क्या खर्च करेंगे, क्या परिवार चलाएंगे? कहाँ इसी कहाँ तरह जाएंगे, इनके हर जगह सर हम लोग इनके है। पिताजी जो थे, 2 ही बेटियां हैं इनकी माँ, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों के नाम से ये सर देखिए दान विलेख भी हो चुका है। 22 नवंबर कब लिया मैंने, कब जमीनियां लिए हैं? 1998 में 98 में लिए हैं सर। 2022 में नवंबर में इनकी माताजी ने बेटियों के नाम, 2 बेटी हैं, दोनों बेटियों के नाम से दान विलेख कर दिए हैं।
उसके बाद 2022 में ही दिसंबर में रविंद्र अग्रवाल ने उनको क्या बोलता है सुनील कुमार यादव और बाबूराम चौधरी के हाथों जो है उसमें 50 डिसमिल में 25 डिसमिल बैनामा कर दिया है सर। धोखे से सर हमारा जमीन लोग लिखा लिए हैं तो सर। पहले के जो जमींदार होते थे वो रजिस्ट्री नहीं कराते थे, वो वैसे ही दे देते थे। भूलेख जो है, भूलेख में जो अभिलेख है उसमें इन लोगों का नाम भी चल चुका है। उसके बाद भी जमींदार और भूमाफियाओं के द्वारा मिलकर जमीनों को बेचा जा रहा है, जिसपे ये गरीब काबिज हैं। ये गरीब आखिर जाएंगे कहाँ अगर भूमाफियाओं के द्वारा इनकी जमीन को कब्जा कर लिया जाएगा। और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद। आप भी यहीं के हैं, क्या नाम है आपका? राधेश्याम नाम है। कितनी जमीन आपकी है? 20 डिसमिल की। 20 डिसमिल है। हाँ। आपके भी जमीन पे लोग कब्जा कर रहे हैं? कब्जा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा घर मकान बन के हावी है सब कुछ। जैसे अब सबका कब्जा करता है, हमारा भी कब्जा कर सकते हैं। आपका क्या नाम है चाची? जिमली नाम है हमार। 4-5 डिसमिल जमीन बिकाइल और बाकी खेत हमार जबरदस्ती लिखा ले है। जबरदस्ती हाँ, लिखा है? दौलतपुर हमारे घर है। दौलतपुर। जबरदस्ती कुल में नाम डरा देना हमारा। सर हमारा जमीन है 35 डिसमिल है और पुराना खेत बेच करके वो जमीन हमारे ससुर खरीदे हैं। वो भी जमीन डीलर लोग यहाँ के माफिया लोग, सूरज माफिया है ये, और पाड़े हैं वो पार के, बाला पार के, ये सब लोग मिल के जाके एग्रीमेंट करवा दिए सब। तो ये ग्राम सभा अमवा है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद। यहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ ही जाते हैं। और यहाँ पे भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि गरीबों के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे किसान नेता बरकत अली ने जैसा बताया है कि कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। भूमाफियाओं को उनके खेल में बने रहे। हमारे साथ देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। जो चाहिए वो करिए। ये खाली राजा बाबू की बात नहीं है, सारे जमींदारों का ऐसे ही मामला है। वो लोग रजिस्ट्री करने नहीं जाते हैं और अपने रजिस्टर पर नाम चढ़ा लेते हैं, जमीन दे देते हैं। इसी तरह से यहाँ करीब जो है 100 किसान जो है जमीन लिए हुए हैं और सभी लोग जमीनों पर काबिज भी हैं और सब लोग अपना जोत रहे हैं, बो रहे हैं आराम से। 40 साल से सब रह रहे हैं। सर सुनिएगा, 40 साल से, 35 साल से, 25 साल से, कोई 50 साल से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसी से अपना जीविका चला रहे हैं। अब इधर पता चला है कि कुछ दलालों के माध्यम से, कुछ भू माफिया के द्वारा जा करके काश्तकार से मिल करके उनको चढ़ाया जा रहा है, उनको जो है बरगलाया जा रहा है कि जमीन जो है आप रजिस्ट्री नहीं किए हैं और इस जमीन के मालिक आप हैं। जबकि 40 साल से लोग जोत बो रहे हैं, उनका नाम भी खतौनी में चढ़ गया है। जो काश्तकार जमीन लिए हैं उनका नाम भी खतौनी में चढ़ गया है, काबिज भी हैं। और कुछ भू माफिया उस जमीन को फर्जी तरीके से जा करके उनसे लिखवा रहे हैं। ये काम हम लोग जो है इसलिए पंचायत कर रहे हैं कि किसी भू माफिया को, किसी गुंडा को, किसी को इस जमीन पर जो है काबिज होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देंगे। अगर कोई माफिया जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है तो हम सारे लोग मिलकर के उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, गैंगस्टर करवाएंगे। और उसके बाद ये सारी खबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिनका खुलेआम साफ साफ संदेश है, साफ साफ कहना है कि अगर कोई किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करता है, गुंडाई करता है, तो उसके खिलाफ गैंगस्टर लिखाएगा, उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लिखाएगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसके खिलाफ वो जेल में जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई डरने की बात नहीं है। जो जमीन जितना लिया है अपना कब्जा करे और रखे रहे। अगर वो आदमी अपना बेचना चाहता है या जो करना चाहता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन जोर जबरदस्ती गुंडाई करके, डरवा करके आपकी जमीन कोई ले नहीं पाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आदेश है। आप लोगों को अपनी जरूरत पड़ेगी, शादी ब्याह करना, मकान बनवाना, जो भी करना है आप जो चाहेंगे सो करेंगे, चाहे बेचिए, चाहे रखिए, चाहे जो, लेकिन डरने की बात नहीं है, किसी से डरने की बात नहीं है।
और कोई आदमी अगर आपके जमीन पर कब्जा करने आता है तो हम लोगों को बताइए। पहलवान चचा है, प्रधान चचा है, गोरख भाई है, पप्पू प्रधान है, तमाम लोग हैं, ये हमारे वकील साहब अब्दुल्ला भाई हैं, मीडिया के लोग हैं, सारे लोग हैं। आपकी जमीन कोई ले नहीं पाएगा। और आप लोग एक और पुख्ता मजबूती के लिए एक दरखास्त, एक ज्ञापन हम लोग अगर कल एक डीएम के यहाँ ज्ञापन दे दें, हम लोग सभी लोग चल करके, इतने लोग चल करके, और डीएम साहब को पहले, डीएम जिले का मालिक होता है, डीएम साहब को नियमतः बता दिया जाए कि सर हम लोग 40 साल से काबिज हैं और हम लोगों के जमीनों पर जबरदस्ती जो है कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है, हम लोगों को बेदखल करने की योजना बनाई जा रही है। तो इसलिए चल करके डीएम साहब को एक ज्ञापन दे दिया जाए। फिर उसके बाद अगर काम नहीं होता है तो सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला जाएगा, मिल करके उनको बताया जाएगा और आपकी 1 इंच जमीन, कोई कितनों बड़ा भूमाफिया हो, कितनों बड़ा डीलर हो, वो आपकी जमीन ले नहीं पाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहें। और जो जमीन अभी चाचा की जमीन है, पता चला उसमें सड़क वड़क बना रहे हैं, चाचा अभी रोक दिया हमको, मैं अभी चल करके एक ईंटा उठा करके हम वहां से सबको जो है फेंक देते उठा करके, और कहते कि जो लोग जहां हैं ले जाएं, उठा ले जाएं सारा ईंटा। लेकिन चाचा जी समझ ले लिए हैं। इसके बाद उस जमीन में जो ईंटा लगा हुआ है, जो सड़क या नाली जो बनाए हैं, ट्रैक्टर चलवा करके सब बराबर कर दिया जाएगा। जबरदस्ती नहीं लेने दिया जाएगा किसी को।